बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरा नाम है तूबा अहमद और आप देख रहे हैं तूबा वॉइस चैनल। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक कर बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी गई। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, अब्बा मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा। हजूर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और कैसे अल्लाह का दिया पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी सादो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और तवक्कल अल्लाह थी कि जो उसने रिज़्क और ऐशो अशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई, इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है, एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का गड़ा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा, तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करो। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो अपने गले में माला बनाकर पहन लेती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसे खूबसूरत महल में दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर बनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही
کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے؟ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کے لیے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی سلامت ایک کی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں گے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی جب دیکھتی ہے چہرے پر نقاب کر کے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کے بس میں سرگوشی کرنے لگتی ہے کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے عہد کروا کر لے جاؤں گا۔ شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، اور میں نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا پہنتی ہوں، اپنی نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنی تمام حال بیان کرتی ہے اور وہ اس مقام تک کیسے آئی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تبھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھو، جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ سبحان اللہ۔